प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम को और एक बार मैं ऊंचा उठाता हूँ। एक वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें, जो गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय की 13वें वचन। गलातियों की पत्री 3 अध्याय की 13वें वचन में मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आपका मैं धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। यहाँ पर गलातियों की पत्री को पौलुस इस बातों को लिखता है, व्यवस्था की बातों से किस प्रकार से मसीह ने हमें छुड़ाया, इसके विषय में वो प्रकाशन देते हुए पौलुस इस बात को कहते हैं। व्यवस्था यानी पुराने नियमों में व्यवस्था यानी नियम कानून थे। हर बात के लिए बलि को चढ़ाया जाता था, या व्यवस्था के अनुसार दंड की बातें भी होती थी। व्यवस्था दंड की बातों को सिखाता था, बलिदान की बातों को सिखाता था। इस प्रकार की बातें मलाकी की किताब तक चलते आई, परंतु मलाकी से नया करार की मत्ती की किताब में 400 साल तक परमेश्वर अपने लोगों से रूठ रहे, अपने लोगों से बातचीत नहीं किया। 400 साल के बाद परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को पाप बोलकर इस पापी जगत में भेजा, और उसी के बारे में लिखा है कि उस मसीह यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया, इसका संक्षिप्त विवरण यहाँ पर पौलुस कहता है। सबसे पहले मसीह आपके लिए और मेरे लिए श्रापित बना। शापित का मतलब जगत के लोगों का जो कोई शाप की बातें थी, जो कोई श्रापित की बातें थी, प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर अपने कंधों पर ले लिया। इसी के लिए वो हर एक इंसान के श्राप के लिए वो श्रापित बना बोलकर लिखा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पर मोल लेकर व्यवस्था से छुड़ाया। जिस व्यवस्था की बातें हमें बलिदान करने के लिए और दंड की आज्ञा करने के दंड की आज्ञा को सिखाती थी, परंतु परमेश्वर ने हमें उस व्यवस्था के उस श्रापों से मोल लेकर छुड़ाया। इस बातों को भी वो जिक्र करता है। मतलब व्यवस्था की विभिन्न बातों से प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल लेकर छुड़ाया। उसका मोल, हमें मोल लेना एक बड़ी बात थी। इसके लिए वो हमारे लिए शापित बनता है, वो हमें श्राप से छुड़ाता है, क्योंकि आगे की ओर लिखा हुआ है पुराने नियम के इस संदर्भ को लेकर, जो पुराने नियमों में व्यवस्था की बातों पर दिया गया था, जिसे काट पर लटकाया जाता था उसे वो श्रापित कहते थे। वही यीशु मसीह नए नियम में उस कलवरी क्रूस पर, लकड़ी के उस क्रूस पर हमारे लिए जान दिया। इसका मतलब वो मानव जाति के सारे पापों को और श्रापों को अपने कंधों पर लिया। इसी के लिए सारे मानव जाति के लोगों के लिए वो श्रापित बना। मेरे प्यारों, आज हम इस खुली आज़ादी के साथ जीवन को जब बिताते हैं, उसके पीछे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान को हमें आज स्मरण करने की आवश्यकता है। जो कोई उस क्रूस के बलिदान को स्मरण करता है, वो इस बात को भी समझने पाए कि मसीह जहाँ पर हमें श्रापित होना चाहिए था, जहाँ पर व्यवस्था के अनुसार हमें दंड मिलना था, वहाँ पर मसीह यीशु हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर गए और हमें मोल लेकर छुड़ाया। उसके उस मोल की बातों को आपको और हमको समझने की आवश्यकता है, और इस बात को भी जानना है कि उस मसीह के उस एक एक लहू के द्वारा हम इस श्रापित बातों से छुड़ाए गए। आज हम आज़ाद है तो केवल मसीह के उस पवित्र लहू से। इसी के लिए उस मसीह के क्रूस रोहन को अगर हम याद करें तो इस बात को समझने पाए, क्रूस यीशु मसीह के द्वारा हमें आज़ादी और श्रापों से मुक्ति की बातों को भी देता है। इसी बात को आज हम सवेरे के समय में समझे और अपने जीवन में इसका लागू करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।